जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, तुम लोग मुझे क्यों जला रहे हो? मैंने तुम्हारी बीवी तो नहीं उठाई। सभी चिल्लाकर बोले, बैगन हमारी नहीं उठाई, इसीलिए तो जला रहे हैं। बात तो सही है। रावण को कोर्ट में लाया गया। जज साहब ने कहा, गीता पर हाथ रखो। इस पर रावण हंसते हुए बोला, बॉस, सीता पर हाथ रखा तो इतना बड़ा मैटर बन गया। अब अगर गीता पर हाथ रख दिया तो महाभारत शुरू हो जाएगी। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। डॉक्टर बोला, यह मर चुका है। तभी मरीज बोला, मैं जिंदा हूं। मरीज की पत्नी बोली, तुम चुप रहो जी, हमेशा अपनी ही चलाते हो। इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा क्या? 7 साधु आश्रम में 7 चटाई पर बैठे थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा, बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से बोला, एक चटाई और लगा भाई के लिए। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जल्दी शादी करो और माँ बाप बन जाओ। हाँ, ऐसी काम की बात कोई नहीं बताएगा। आप मुस्कुराओ क्योंकि तुम क्यूट हो। अब हंसो क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ। सैयारा मूवी देखने के बाद एक लड़की मूवी देखकर इतनी जोर से रोई कि बगल में बैठा लड़का बोला, मैडम, मूवी से नहीं, अपने एक्टिंग स्किल्स पे रोइए, वही ज्यादा दुखद है। बात तो सही है। एक दिन मैंने गूगल से पूछा, लड़कियों की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं? आज 7वां दिन हो गया दोस्तों, गूगल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक पागल भैंस के ऊपर बैठकर घूम रहा था तो दूसरा पागल बोला, अबे तुझे पुलिस पकड़ लेगी, तूने हेलमेट नहीं पहना है। पहला पागल बोला, अबे नीचे देख, 4 व्हीलर है। कौन है? कहां से आते हैं? शादी में आने का सबका अलग अलग मकसद होता है। दूल्हा आता है दुल्हन के लिए, मेहमान आते हैं खाने के लिए, बच्चे आते हैं घूमने के लिए, लड़कियां आती हैं सेल्फी के लिए और लड़के आते हैं सेल्फी वाली के लिए। केयर करो अपने लौंडियाबाज दोस्तों को। कितना दर्द है मोहब्बत में, तन्हाई अलग, जुदाई अलग, बेवफाई अलग, और जब घर वालों को पता चला तो कुटाई अलग। घर वाले मेरे कपड़े धोते वक्त कभी मेरी जेब चेक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में सबसे गरीब मैं ही हूँ। बात तो सही है। आज सैड सॉन्ग सुनकर गर्लफ्रेंड की याद में 1 घंटा रोया। फिर याद आया कि साला मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं। फिर इस दुख में 2 घंटे और रोया। आजकल के लड़के सड़क पर ऐसे लहराकर बाइक चलाते हैं जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपनी नागिन का मौत का बदला लेने जा रहा हो। आज का खतरनाक सवाल, मोहब्बत के बिना रहना मुश्किल है या मोबाइल के बिना? एक्सपर्ट अपनी राय कमेंट में जरूर दें। 4 दिन का बाबू सोना, फिर उम्र भर रोना धोना। इससे अच्छा है सिंगल होना, ना किसी को खोना, ना किसी को पाना, मजे से खाना और मजे से सोना। बात तो सही है। मास्टर जी ने पप्पू से पूछा, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू ने गर्व से कहा, हाँ सर, एक बार किया है। मास्टर जी ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सा? पप्पू बोला, एक बार एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे तो मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया तो वह जल्दी घर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले। और आजकल के लड़के एक लड़की क्या पटा लें, साले फोन तक नहीं उठाते। बात तो सही है। आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में। इसमें सारी खूबियां चाइना की हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। चलें तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। निष्कर्ष, हर किसी में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां भी। हमें दूसरों की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनकी खूबियों को देखना चाहिए। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चोंग चौजा, और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते, ऑक्सीजन की पाइप से पैर हटा। पति ने पत्नी से पूछा, औरतें शराब से इतनी नफरत क्यों करती हैं? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि इसे पीने के बाद उनके चूहे जैसे पति शेरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं।
पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे। वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। बात तो सही है। दो अंधे आपस में लड़ रहे थे, तभी किसी ने मजाक में चिल्लाकर बोल दिया, लगता है चाकू वाला ही जीतेगा। यह सुनते ही दोनों झगड़ा छोड़कर भाग गए। अब कुछ लड़कियां जन्माष्टमी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसे व्रत रखेंगी जैसे मानो द्वापर युग के असली कान्हा यही हो। खैर हमें क्या, हमारे पास तो राधा छोड़ो कोई गोपी भी नहीं है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठा पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक निकलकर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारूं साले, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। लड़कियां टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर अच्छी सेल्फी ले ही लेती हैं और लड़के कितनी भी कोशिश कर लें काल भैरव की झलक आ ही जाती है। अमेरिका घूमने गया था, तभी एक ने मुझसे पूछा, इंडिया में आपका घर कितना बड़ा है? मैंने कहा, प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ। होश उड़ गए साले के ये सुनकर। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। एक ट्रेन जो रेल की पटरी से जा रही थी अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेत में चली गई और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी इंक्वायरी हुई और उससे कुछ सवाल पूछे गए। ड्राइवर ने बताया, एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मेरी इतनी हॉर्न बजाने के बाद भी वह पटरी से हटने के लिए तैयार नहीं था। इंक्वायरी ऑफिसर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? एक आदमी की जान बचाने के लिए पता है तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी? तुमने तो उस आदमी को कुचलना चाहिए था। ड्राइवर बोला, वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आ गई तो वह साला बेवकूफ खेतों में इधर उधर भागने लगा था। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। एक आदमी अपने बेटे को डांट रहा था, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया का पत्ता लाने बोला था तो तुम पुदीना ले आए हो। तुमको धनिया और पुदीना में फर्क पता नहीं चलता। तुम जैसे बेवकूफ को घर में रखने से अच्छा है कि तुम घर से निकल जाओ। लड़का बोला, फिर तो पापा हम दोनों को ही घर से निकलना पड़ेगा। बाप गुस्से से बोला, क्यों? तो लड़के ने अपने बाप से कहा, क्योंकि मां कह रही है ये तो मेथी है। बड़े खतरनाक लोग हैं। जितना वक्त मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बर्बाद किया उतना वक्त जादू टोना सीखता तो सबके बाबू सोना मेरे काबू में होते। पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। फिर पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। साला ये प्राइवेट स्कूल वालों के भी अलग ही नखरे हैं। पहले तो रक्षाबंधन पर बच्चों को भाई बहन बना देते हैं और फिर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को इतना प्यार दिखाती है जैसे पूरा साल अपने हाथों से भाई की पूजा अर्चना करती हो, पर करती कुछ और ही है। बात तो सही है। रात को मैं पानी पीने के लिए उठा था, लेकिन घर वालों ने मुझे चोर समझकर पीट दिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी बहन को पता था, फिर भी उसने मुझे लोहे के पाइप से पीटा। बाबा जी ने एक लड़के से बोला, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, अब कुछ दक्षिणा दे दो। लड़का बोला, ठीक है, मैंने दक्षिणा में आपको ताजमहल दे दिया, आज से ताजमहल आपका हुआ। बाबा जी बोले, ताजमहल क्या तुम्हारा है जो मुझे दे रहे हो? लड़का बोला, तो क्या स्वर्ग तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लॉट यहां बांट रहा है? एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा, मुझे यहां से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और सीधा अपने बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक फिर मुझे खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस समय मैं नशे में था। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया।
दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें काम चोर कहा गया मुर्शद। जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि यदि आपको कोई पागल कहे आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, क्योंकि आप जानते हो पागल की फुल फॉर्म क्या होती है। पी से प्यारे हो, ए से अनमोल हो, जी से ज्ञानी हो, एल से लाजवाब हो, इसलिए गर्व से। अरे बहुत झगड़ते हो आप हमसे, बहुत दुखाते हो कसम से। ये दिल ये दिल ये दिल मेरा दिल, ये दिल ये दिल ये दिल मेरा दिल। आज के जमाने में किसी के पास एक किडनी ना हो ना तो चलेगा, पर मोबाइल हो, अरे बाप रे बाप, और उसमें रिचार्ज ना हो, बाप रे वो तो बेचारा टेंशन में ही आ जाएगा। कभी कहीं का साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है। किसी को अपना दुख सुनाना हो तो मुझे सुना दिया करो। छोटे दुख के 500, बड़े दुख के 1000 रुपए और साथ में रोना पड़ा बेच के तो उसके 3000 अलग से। गणित में जारी। क्या आपके सर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, आंखें भी दर्द करती होंगी और आलस भी आता होगा? इन सब बीमारियों का रामबाण इलाज अपने सर पे 7 बार मोबाइल को घुमाकर चौराहे पे फेंक दे, तुरंत आराम मिल जाएगा। नखरे आपकी तौबा तौबा और गजब आपका स्टाइल है। वैसे तो आप पति नहीं हो, अल्लाह मचा रखा है कि आपके पास भी मोबाइल है। गजब कहीं का। गुड मॉर्निंग मेरे मोती चूर के लट्टू और मेरी प्यारी प्यारी रसमलाइयों। हाँ उठ जाओ, गजब कहीं का। मेरे दिमाग में आजकल कोई शरारत नहीं आ रही, कहीं मैं शुद्ध तो नहीं गई? हाँ पता लगाओ यार, लगाओ पता। जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, तो मेरा उनसे पूछना ये है कि तुम्हें कैसे पता? मतलब सारा दिन तुम भी ऑनलाइन रहते हो बोलो और मुझे ही देखते हो। तुम मुझे इतना सारा मत डांटा करो, मैं तुम्हारा छोटा बेबी हो ना, बेबी को नहीं डांटती। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपने में राजकुमार और राजकुमारियाँ आती हैं। मेरे सपने में तो कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, कभी उड़ जाता हूँ और कभी कभी तो मेरे को बोती उठा के ले जाता है। भगवान जी क्या सारे सबक आप मुझे ही सिखाओगे? मेरे दोस्तों को भी लपेटे में लो, उन्होंने ही बिगाड़ा है मुझे। आज तो मेरी हरकतें ना मुझे की देने। हेलो हेलो पुलिस अंकल, जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त को अरेस्ट करने के लिए। वो मुझे टाइम पे रिप्लाई नहीं देता। बताते हैं मैं किसी को अपना दिल इसलिए भी नहीं देता क्योंकि मेरे पास तो एक ही है ना, मैं मर गया तो फिर। जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, तो मेरा उनसे पूछना ये है कि तुम्हें कैसे पता? मतलब सारा दिन तुम भी ऑनलाइन रहते हो बोलो और मुझे ही देखते हो। लड़कों को शादी का भूत सवार होता है, लड़कियां शादी करके उनका भूत उतार देती हैं। भूत होते हैं मगर कभी किसी को दिखाई नहीं देते। ऐसे ही मैं भी घर का सारा काम करती हूँ लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देता। लोग लंदन जाते हैं, गोवा जाते हैं, एक हम है कि किचन में जाते हैं और किचन से कमरे में और फिर थक जाते हैं। ये है मेरी जिंदगी। मेरी प्यारी बहनों, ससुराल में तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो
थारा बर्तन, थारी रोटी, थारी सब्जी, थारा झाड़ू, थारा पोछा, थारा काम।